तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी अनदर न्यूज़ वीडियो में। आज अपन बात करने वाले पूरी दुनिया में जगह-जगह हर कंट्री में, जैसे कि इंडिया में भी है, बगल में बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल में भी आंदोलन हुए, तख्ता पलट हुआ, ये सब चीजें चल रही है। ठीक है, इससे रिलेटेड पूरी दुनिया में हो रही है चीजें। जैसे ब्रिटेन में कुछ टाइम पहले हुआ था, अब ईरान में हुआ है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड न्यूज हो रहा है। कहाँ का अभी के करंट में कहाँ कहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वो बात होने वाली है आज की इस वीडियो में। दुनिया के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक तनाव जारी है। यूरोप में ईरान विरोध के समर्थन में प्रदर्शन हुए। ईरान के अंदर हालात बहुत बेकाबू हो चुकी है। विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक तनाव बहुत ज्यादा हो रहा है और बहुत सारी हिंसा हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही है। ईरान में 28 दिसंबर 2025 से ही शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब 2 सप्ताह से ऊपर तक जारी है और ये सब सरकार के खिलाफ व्यापक विद्रोह का रूप ले चुके हैं। शुरुआत महंगाई, आर्थिक मंदी और रियाल के पतन के विरोध में से शुरू हुई थी, लेकिन अब वे राजनीतिक बदलाव और शासन के खिलाफ सीधे बगावत में बदल गए हैं। इस पूरे विद्रोह की गंभीरता क्या है? ईरान के लगभग 100 से अधिक शहरों और 22 से ज्यादा प्रांतों में प्रदर्शन की पुष्टि हुई है। विरोध के कारणों में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था का पतन और राजनीतिक असंतोष प्रमुख है। सरकार द्वारा इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को लगभग बंद कर दिया गया है, जिससे पूरी तरह दुनिया से संपर्क मुश्किल हो गया है। हिंसा और सुरक्षा बलों का दमन। अब तक विरोध प्रदर्शनों में कई दर्जनों नागरिकों की जान चली गई है और हजारों से ज्यादा लोग गिरफ्तार किया गया है किए गए हैं। ईरान शासन ने प्रदर्शनकारियों को अल्लाह के दुश्मन कह दिया है, जिससे लगता है कि कथित आंतरिक शत्रु को कड़ी सजा दी जाएगी। सरकार के विरोधकर्ताओं ने नेताओं और सहयोगियों को गिरफ्तार कर सुरक्षा बलों को हथियारों सहित हिरासत में लिया गया। राजनीतिक प्रतिक्रिया और दुनिया की निगाह। आंतरिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों और संगठनों ने ईरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा की निंदा की और शांतिपूर्ण विरोध का विरोध का समर्थन करने की अपील की। यूरोप में प्रदर्शन। ईरान विरोध के समर्थन में वृद्धि। ईरान में प्रदर्शन के बीच यूरोप के कई शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, जिनका उद्देश्य ईरानी जनता के साथ सोले सोलिडेरिटी दिखाना और मानवाधिकार, लोकतंत्र तथा हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना है। प्रमुख यूरोपीय विरोध प्रदर्शन। लंदन में विरोध प्रदर्शनकारियों ने ईरानी दूतावास की भी चढ़ाई की तथा मौजूदा शासन का झंडा उतारकर पूर्व राष्ट्रीय प्रतीक लहरा दिया। पेरिस, बर्लिन, एम्स्टर्डम और जैसे शहरों में भी हजारों लोग समान विचारों के साथ सड़कों पर उतर रहे हैं। यूरोप में प्रदर्शनकर्ता लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा की मांग कर रहे हैं और ईरान में चल रहे विरोध को वैश्विक रूप दे रहे हैं। अन्य देशों में राजनीतिक तनाव और विरोध। दुनिया भर में ईरान विरोध के अलावा भी कई विरोध और असंतोष की घटनाएं चल रही है, जिनमें सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर प्रदर्शन शामिल है। स्लोवाकिया में राजनीतिक विरोध। स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री की प्रो रशियन नीति और नाटो विरोधी रवैये के खिलाफ विस्तृत विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी सरकार की नीतियों के बदलाव सहित उग्र राजनीतिक सुधार की मांग कर रहे हैं। मोरक्को जनरल जेन युवा विरोध। मोरक्को में युवा पीढ़ी के नेतृत्व में आर्थिक असंतोष, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। आज का राजनीतिक परिदृश्य बताता है कि लोकतंत्र, मानवाधिकार और आर्थिक समस्याओं के मुद्दे लोगों को सड़क पर ला रहे हैं, चाहे वे ईरान जैसे मध्य पूर्व में हो या यूरोपीय शहरों में। सरकारों के निर्णय और दमनकारी नीतियां कई बार हिंसा और तनाव को जन्म दे रही है, जिससे वैश्विक स्तर पर सरोकार और समर्थन की लहर उठ रही है। वैश्विक समुदाय की संस्थाएं मानवाधिकारों की रक्षा के लिए खुद को संलग्न कर रही है, जबकि कुछ सरकारें विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक चुनौती के रूप में देख रही है। दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक असंतोष और जन आंदोलनों ने वैश्विक व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। एशिया, मध्य पूर्व, यूरोप और अफ्रीका, लगभग हर महाद्वीप पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कहीं महंगाई के खिलाफ आवाज उठी रही है, तो कहीं लोकतंत्र और मानवाधिकारों की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे ईरान में जारी उग्र विरोध प्रदर्शन की जमीनी हकीकत, यूरोप में ईरान विरोध के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन, वैश्विक राजनीति पर इन आंदोलनों का प्रभाव और आने वाले समय में दुनिया किस दिशा की ओर बढ़ रही है।
ईरान में असंतोष की आग। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन केवल एक अस्थायी असंतोष नहीं बल्कि सालों से जमा गुस्से का विस्फोट है। महंगाई, बेरोजगारी, मुद्रा अवमूल्यन, भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर पाबंदी ने आम लोगों नागरिकों का जीवन कठिन बना दिया है। ईरानी रियाल की कीमत लगातार गिर रही है। आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। युवा वर्ग को जो देश की आबादी का बड़ा हिस्सा है खुद को भविष्य विहीन महसूस कर रहा है। विरोध प्रदर्शन की शुरुआत। विरोध की शुरुआत भले ही आर्थिक मुद्दों से हुई हो, लेकिन जल्द ही यह आंदोलन राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ खुली चुनौती में बदल गया। छोटे शहरों में शुरू हुआ यह आंदोलन अब राजधानी तेहरान सहित देश के लगभग हर बड़े शहर तक फैल चुका है। प्रदर्शनकारियों के नारे अब सिर्फ महंगाई तक सीमित नहीं है, बल्कि वे राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक सुधार और सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। इसके ऊपर गवर्नमेंट की रिएक्शन क्या है? ईरानी सरकार ने इन आंदोलनों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। सुरक्षा बलों को सड़कों पर तैनात कर दिया गया है। इंटरनेट सेवाएं बाधित है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद, विदेशी मीडिया पर प्रतिबंध, हजारों लोगों की गिरफ्तारी। सरकार का दावा है कि यह आंदोलन विदेशी ताकतों द्वारा प्रायोजित है, जबकि प्रदर्शनकारी इसे जनता की स्वाभाविक प्रतिक्रिया बता रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों की चिंता। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने ईरान में स्थिति पर गहरी चिंता जताई है। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग, पत्रकारों और छात्रों की गिरफ्तारी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन, ये सभी बातें अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। यूरोप में समर्थन और प्रदर्शन। यूरोपीय शहरों में सड़कों पर लोग। ईरान में हो रहे दमन के खिलाफ यूरोप के कई प्रमुख शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। लंदन, पेरिस, बर्लिन, एम्स्टर्डम, रोम और स्टॉकहोम, हर जगह लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। इन प्रदर्शनों में ईरानी प्रवासी मानवाधिकार कार्यकर्ता, छात्र संगठन और स्थानीय नागरिक शामिल थे। प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है? यूरोप में प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगे। पहले ईरान में हिंसा तुरंत बंद हो। दूसरा, राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए। तीसरा, इंटरनेट और मीडिया प्रतिबंध हटाए जाए। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ईरान सरकार पर दबाव बनाए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में पोस्टर क्या? स्टैंड विद ईरान पीपुल, ह्यूमन राइट्स आर अन यूनिवर्सल, फ्रीडम इज अ क्राइम, फ्रीडम इज नॉट अ क्राइम। यूरोपीय सरकारों की प्रतिक्रिया। कई यूरोपीय देशों ने ईरान की स्थिति पर आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हर नागरिक का अधिकार है, बल प्रयोग अस्वीकार्य, संवाद और सुधार ही समाधान है। हालांकि कूटनीतिक कारणों से कुछ देश अभी भी संतुलित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। पहली बात, अभी ईरान की वो क्या बोल रहे हैं उसकी, यूरोप की वैल्यू तो वैसे भी डाउन हो चुकी है भाई, कोई नहीं पूछ रहा है यूरोप को, ठीक है। अमेरिका खुद धमकाता जा रहा है यूरोप को कि भाई फालतू बोलना मत, ठीक है। अभी ग्रीनलैंड पे उसने, अमेरिका ने अपना दावा ठोक दिया कि मैं कब्जा करूंगा ग्रीनलैंड पे, ठीक है। तो उससे उन्होंने अपनी वो होती है ना अपनी पहचान खो दी है भाई यूरोप वालों ने। जो यूरोप एक वक्त पूरी दुनिया पे राज किया करता था, आज उसको कोई नहीं पूछ रहा है भाई, वैल्यू जीरो हो चुकी है। वैश्विक प्रभाव। ईरान में हो रहे विरोध और यूरोप में मिल रहे समर्थन का असर केवल इन क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता, तेल की कीमतों पर प्रभाव, कूटनीतिक संबंधों में तनाव। संयुक्त राष्ट्र में बहस। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो इसका असर वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। दुनिया के अन्य हिस्सों में जारी विरोध प्रदर्शन। ईरान और यूरोप के अलावा दुनिया के कई अन्य हिस्सों में राजनीतिक और सामाजिक असंतोष खुलकर सामने आ रहा है। यह विरोध प्रदर्शन भले ही अलग अलग कारणों से हो रहे हो, लेकिन इन सभी के मूल में एक साझा भावना है, बेहतर भविष्य की चाह और सत्ता में से जवाबदेही की मांग। लैटिन अमेरिका आर्थिक असमानता के खिलाफ विद्रोह। लैटिन अमेरिका के कई देशों में जनता लंबे समय से आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से जूझ रही है। प्रमुख कारण है अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई, सरकारी सेवाओं की कमी, महंगाई और टैक्स बढ़ोतरी, राजनीतिक भ्रष्टाचार। चिली, अर्जेंटीना और पेरू जैसे देशों में समय समय पर बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सड़कों पर उतरकर यह साफ संदेश दे रहे हैं कि अब पुराने सिस्टम से काम नहीं चलेगा। अफ्रीका में सत्ता परिवर्तन और लोकतंत्र की लड़ाई। अफ्रीका के कई देशों में युवा आबादी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन रोजगार और अवसर नहीं मिल पा रहे। प्रमुख मुद्दे लंबे समय से सत्ता में जमी सरकारें, सैन्य हस्तक्षेप, चुनावों में पारदर्शिता की कमी, मानवाधिकारों का उल्लंघन। कई देशों में लोग लोकतांत्रिक चुनाव, निष्पक्ष शासन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की मांग कर रहे हैं। एशिया में राजनीतिक सुधार और नागरिक स्वतंत्रता। एशिया के कुछ हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन जारी है।
कई छात्र आंदोलन, कई मजदूर संगठन, कई अल्पसंख्यकों के अधिकार, इन अन्य आंदोलनों ने यह साबित किया है कि नागरिक अब चुप रहने की तैयारी नहीं है। युवा आंदोलनों की बढ़ती भूमिका, युवा क्यों बन रहे हैं बदलाव की ताकत? आज की दुनिया में विरोध प्रदर्शनों की सबसे बड़ी ताकत है युवा वर्ग। पहला कारण शिक्षा का बढ़ता स्तर है, वैश्विक जानकारी तक आसान पहुंच, सोशल मीडिया का प्रभाव, रोजगार की कमी और भविष्य की अनिश्चितता। युवा अब केवल नौकरी की मांग नहीं कर रहा है, बल्कि सम्मान, स्वतंत्रता और भागीदारी भी चाहता है। ईरान में युवाओं की भूमिका, ईरान में प्रदर्शन की अगुवाई मुख्यतः छात्र, युवा, महिलाएं, बेरोजगार से स्नातक कर रहे हैं। वे धार्मिक या वैचारिक बहस से आगे बढ़कर जीवन की बुनियादी आजादी की मांग कर रहे हैं। यूरोप और प्रवासी युवाओं की एकजुटता, यूरोप में रहने वाले ईरानी युवाओं ने डिजिटल अभियान, ऑनलाइन याचिकाएं और वैश्विक प्रदर्शन के जरिए आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया। यह दिखाता है कि आज का युवा वर्ग सीमाओं से परे सोचता है। सोशल मीडिया और डिजिटल क्रांति, सोशल मीडिया आंदोलन का हथियार, आज विरोध प्रदर्शन केवल सड़कों तक सीमित नहीं, वे मोबाइल स्क्रीन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लड़े जा रहे हैं। वीडियो, लाइव स्ट्रीम, हैशटैग अभियान, ऑनलाइन याचिकाएं, इन सब ने सरकार की सूचना नियंत्रण की शक्ति को चुनौती दी है। सरकारों की डिजिटल सेंसरशिप, जहां एक सोशल मीडिया ने आवाज को ताकत दी है, वही सरकारें इंटरनेट बंद, वेबसाइट ब्लॉक, सोशल मीडिया अकाउंट निलंबित करने जैसे कदम उठा रही है। ईरान इसका प्रमुख उदाहरण है, जहां इंटरनेट बंद कर आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई है। इन्फॉर्मेशन वॉर क्या है? आज का संघर्ष केवल हथियारों का नहीं, बल्कि सूचना का युद्ध है। कौन सच दिखा रहा है, कौन झूठ फैला रहा है, किसका नैरेटिव मजबूत है, यह तय करता है कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन किसको मिले। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति, संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक मंच, ईरान सहित कई देशों में विरोध प्रदर्शन आपको, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का विषय बन चुके हैं। कुछ देश हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ इसे आंतरिक मामला बता रहे हैं। वर्ल्ड पावर्स की इसमें भूमिका है, अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस और चीन, हाँ सभी अपने अपने रणनीतिक हितों के लिए प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई मानवाधिकार की बात करता है, कोई अस्थिरता की, कोई हस्तक्षेप से बचने की। यह वैश्विक राजनीति की जटिलता को दर्शाता है। सत्ता और जनता के बीच का पुल या हथियार, मीडिया, आज के दौर में मीडिया केवल समाचार देने का माध्यम नहीं रहा, बल्कि वह जनमत निर्माण की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक तनाव के समय मीडिया की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। पारंपरिक मीडिया बनाम डिजिटल मीडिया, पारंपरिक मीडिया, टीवी चैनल, अखबार, रेडियो, इन पर अक्सर सरकारी या बड़े कॉरपोरेट्स का प्रभाव देखने को मिलता है। कई देशों में पारंपरिक मीडिया पर अब आरोप लगते हैं कि वे सरकारी नैरेटिव को बढ़ावा देते हैं, विरोध प्रदर्शनों को कम दिखाते हैं, हिंसा को छिपाते हैं। डिजिटल मीडिया और स्वतंत्र पत्रकारिता, ग्राउंड रिपोर्ट्स, लाइव वीडियो, प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही के जरिए अलग तस्वीरें पेश करती है। ईरान में सरकारी मीडिया जहां प्रदर्शनकारियों को अराजकत्व बताता है, वहीं सोशल मीडिया पर आम नागरिक अपनी कहानी सुना रहे हैं। रिपोर्टर्स पे इसका दबाव क्या है? कई देशों में पत्रकारों को धमकियां, गिरफ्तारियां, लाइसेंस रद्द, सेंसरशिप का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति प्रेस की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़ा करती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का कहना है कि जहां मीडिया आजाद नहीं, वहां लोकतंत्र भी सुरक्षित। महिला आंदोलन बदलाव की सबसे सशक्त आवाज, विरोध आंदोलनों में महिलाओं की अग्रणी भूमिका, हाल के वर्षों में यह साफ दिखाई देता है कि विरोध प्रदर्शनों में महिलाएं सबसे आगे हैं। नेतृत्व, संगठन, साहित्यिक प्रतिरोध, और महिलाएं केवल अपने अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के भविष्य की आवाज उठा रही है। ईरान में महिलाओं का संघर्ष, ईरान में महिला आंदोलन केवल कपड़ों या नियमों तक सीमित नहीं है। यह आंदोलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, सम्मान की मांग करता है। युवतियां, यात्राएं और कामकाजी महिलाएं सड़कों पर उतर कर यह संदेश दे रही है कि हम डर से नहीं, अधिकार से जीना चाहती है। यूरोप और वैश्विक महिला समर्थन, यूरोप और अन्य देशों में महिला संगठनों ने रैलियां, सेमिनार, सोशल मीडिया अभियान के माध्यम से ईरानी महिलाओं के समर्थन में आवाज बुलंद की। यह वैश्विक महिला एकजुटता का उदाहरण है। आर्थिक संकट, विरोध का मूल कारण है राजनीतिक असंतोष के पीछे सबसे बड़ा कारण अक्सर आर्थिक संकट होता है, महंगाई और बेरोजगारी। दुनिया के कई देशों में खाद्य पदार्थों की कीमतें, ईंधन के दाम दाम आवास संकट तेजी से बढ़े हैं। जब आम आदमी की आमदनी और खर्च में संतुलन नहीं रहता, तो असंतोष स्वाभाविक है। तो ये न्यूज़ आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में।